जय हिंद कैडेट्स, माई सेल्फ विजय वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ A2S डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, मैं विजय आप सभी का A2S डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में दोस्तों तुम लोग एडजेक्टिव की नेक्स्ट क्लास के रूप में आए हैं और आज की क्लास में बिल्कुल एंडिंग पोजीशन पर एंडिंग एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव की बिल्कुल जिस्ट में लास्ट में एकदम सार क्या होता है वहाँ से क्लास हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही सिलेक्टेड वर्ड्स का यूज करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उनसे पॉसिबिलिटीज है। वहाँ से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और आज आप बता दे रहे हैं कि जो भी क्लास हम लोग लेने जा रहे हैं आपके बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ये चाहे आप डिफेंस में कोई भी एग्जाम दे रहे हों, लेकिन इस क्लास के लिए आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली ध्यान समझना होगा। ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एडजेक्टिव की इस क्लास में फ्रेंड्स, एडजेक्टिव की इस क्लास में एडजेक्टिव की इस क्लास में फ्रेंड्स हम लोग आज जो क्वेश्चन उठाने वाले हैं, जो भी रूल्स देखने वाले हैं, आप ये जान लीजिए कि अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एडजेक्टिव में कहीं से होती है तो यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। जैसे दो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं समझने के लिए। एक वर्ड दोस्तों है LATER लेटर, ठीक है, और एक वर्ड दोस्तों है LATTER लेटर। और दोनों में देखिए प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे तो इक्वल दिख रहा, लेटर लेटर है ना, लेकिन इनकी मीनिंग में डिफरेंस है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या है, ये जो लेटर है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? टाइम को। क्यों? क्योंकि ये लेट का CD है। ये दोस्तों ये क्या है? लेट का CD अर्थात कंपैरेटिव डिग्री है। और ये जो है लेटर, ये दोस्तों आर्डर को बताएगा। आर्डर का अर्थ क्या होता है? क्रम। और दोस्तों क्वेश्चन क्या बनने वाला है कि एरर में अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो जहां सिंगल टिक रिक्वायरमेंट रहेगी वहां डबल टी वाला लिख देगा, और जहां डबल टिक रिक्वायरमेंट रहेगी वहां सिंगल लिख देगा। तो हम क्वेश्चन के सेंस को देखते हुए डिटरमाइन करेंगे कि सिंगल टी वाला लेटर सही होगा कि डबल टी का सही होगा। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दोस्तों कहा यहां पर कि दिव्या, मैंने कहा दिव्या एंड प्रतिमा आर sisters, but the farmer is more laborious। अब यहां लिख दिया मैंने देन द लेटर या LATTER लेटर। बहुत ही क्यूट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या लिखा है कि दिव्या एंड प्रतिमा आर सिस्टर्स, दिव्या और प्रतिमा बहनें हैं। फिर क्या लिखा है? द फार्मर माने पहली वाली इज मोर लेबोरियस, अधिक परिश्रमी है, देन द लेटर, बाद वाली की अपेक्षा। तो आप ही देखिए, बाद वाली की अपेक्षा, तो बाद वाली पहली वाली का जब सेंस आया तो ऑर्डर का सेंस हो गया ना। और जैसे ही ऑर्डर का सेंस हुआ फ्रेंड्स, तो आप बताइए कि ऑर्डर का सेंस हुआ तो ऑर्डर में सिंगल टी वाला हम लोग लगाते हैं लेटर की, डबल टी वाला लगाते हैं? तो ऑर्डर में डबल टी वाला लगाते हैं। डबल टी वाला कौन है हमारा? ये है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? LATTER लेटर, ना कि LATER लेटर। क्लियर? तो आइए इसका दूसरे क्वेश्चन जरा देखते हैं दोस्तों। इसको देखिए, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे इससे क्वेश्चन एक बनाया जाए, लिखा जाए द प्रिंसिपल केम हियर। अब यहां लिखा जाए LATER लेटर या LATTER लेटर, देन द मैनेजर, देन द, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। द प्रिंसिपल केम हेयर
LATER लेटर सिंगल टी वाला होगा, या डबल टी लेटर देन द मैनेजर। आप हमको बताइए, ये कह रहा है कि प्रिंसिपल जो है मैनेजर की अपेक्षा देर से आए। तो देर का सेंस जब आता है, लेट का सेंस आता है, तो लेट का सेंस मतलब क्या होता है दोस्तों? टाइम। और जब टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो सिंगल टी वाला लेटर लगाते हैं, सिंगल टी। इसलिए दोस्तों यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? LATER लेटर हो जाएगा, LATTER लेटर नहीं होगा। और इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने की, बिकॉज ये कंफ्यूजेबल वर्ड है, ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है। अगर आप इसको सीरियसली ध्यान से समझ लेंगे तो लाइफ टाइम कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको लेटर के बीच डिफरेंस निकालने में, बिकॉज ये बहुत ही इजी ट्रिक से मैंने आपको समझा दिया कि जब भी लेटर टाइम का रिप्रेजेंटेशन रहे, टाइम को रिप्रेजेंट करे, तो आप सिंगल टी का यूज करेंगे। लेकिन जब लेटर से ऑर्डरिंग का सेंस रहे, क्रम का सेंस रहे, तो दोस्तों डबल टी का यूज करेंगे। अगर आप इतना याद रखते हैं भविष्य में कहीं भी कोई भी एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन लेटर का आएगा तो आपसे कभी मिस नहीं होगा, मेरी गारंटी है। तो आपको सीरियसली समझना है कि सिंगल टी का मतलब टाइम, डबल टी का मतलब ऑर्डर, क्रम। इतना ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लियर? तो आइए दोस्तों इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक वर्ड आपके मैं दे रहा हूं, LATEST लेटेस्ट, या LAST लास्ट। बहुत ही फेमस वर्ड है दोनों दोस्तों एडजेक्टिव के। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? नवीनतम। क्या होता है हिंदी में? नवीनतम। जिसे अंग्रेजी में अगर आप कहना चाहो तो कह सकते हो रिसेंटली, अर्थात अभी हाल ही का। ठीक है। और लास्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अंतिम। क्या अर्थ होता है? अंतिम। फिर वही सेंस देखिए कैसे आ रहा है। नवीनतम का सेंस रहे, रिसेंटली का सेंस रहे, रिसेंटली का सेंस रहे, किसका सेंस रहे दोस्तों? रिसेंटली। रिसेंटली का सेंस रहे तो हम लोग क्या यूज करेंगे? लेटेस्ट। ठीक है। और जब अंतिम का अर्थ रहे, अर्थात वही ऑर्डर का अर्थ रहे, तो दोस्तों क्या यूज करेंगे हम लोग? लास्ट। क्या यूज करेंगे? लास्ट। जैसे आपने कहा कि यू, ही एंड आई, और यहां लिखा बट, और यहां लिख दिया द लास्ट लिखें या लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक फ्रॉम कटरा। फ्रॉम कटरा। कितना प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों कि यू, ही एंड आई बॉट द लास्ट या लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक फ्रॉम कटरा। ठीक है। आप इसमें जरा देखें दोस्तों क्या सेंस आ रहा है, किस चीज का सेंस है। यहां पर रिसेंटली, नवीनतम, हाल ही का सेंस है कि लास्ट, अंतिम का सेंस है। तो ये एडिशन मैंने लिखा प्रकाशन, तो प्रकाशन जब कोई खरीदता है किताब का दोस्तों, तो नवीनतम रिसेंटली का हाल ही खरीदता है ना, तो वहां पर हाल ही का मतलब क्या हुआ कि यहां दोस्तों आंसर हो जाएगा लेटेस्ट, यहां का आंसर लास्ट नहीं होगा। ओके, इसका आंसर लास्ट नहीं हो, क्या हो जाएगा? लेटेस्ट। लेकिन अगर एक क्वेश्चन और हम बनाकर देखें इस तरह से, क्या, जैसे हमने कहा अवधेश, क्या कहा? अवधेश वाज द, अब पूछ लिया जाए दोस्तों लेटेस्ट या लास्ट बॉय टू सिंग अ सॉन्ग in the class, full stop। क्या कहा? अवधेश was the latest boy या the last boy to sing a song in the class। कह रहा है कक्षा में गीत गाने वाला अवधेश नवीनतम लड़का था या दोस्तों अंतिम लड़का था। तो ऑर्डर की बात है, रिप्रेजेंट टाइम को कर रहा है, किसको? टाइम को कर रहा है कि ऑर्डर को कर रहा है?
तो ये ऑर्डर कर रहा है, टाइम को तो कर नहीं रहा है। जब ऑर्डर कर रहा है तो यहाँ लास्ट होगा, लेटेस्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर दोस्तों हम लोग क्या लगा देंगे, बहुत ही इजी वे में इसका आंसर हो जाएगा लास्ट बॉय। यहां पर दोस्तों लेटेस्ट का यूज नहीं होगा। यहां से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है क्वेश्चन पूछे जाने की। आप बहुत ही आराम से दोनों पॉइंट को कंपेयर करके समझ लें कि जब भी सेंटेंस से रिसेंटली का, अभी हाल ही का सेंस रहे तो वहां हम लोग लेटेस्ट का यूज करेंगे, और जब सेंटेंस से फ्रेंड्स ऑर्डर का सेंस रहे, क्रम का सेंस रहे, तो वहां लास्ट का यूज करेंगे। पहले वाले में अगर टाइम का रिप्रेजेंट करेगा तो हम लोग सिंगल टी का यूज लेटर में करेंगे, और अगर दोस्तों वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा तो लेटर में हम लोग डबल टी का यूज करेंगे। बहुत आसानी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे मैं आपको पढ़ा दूं। क्लियर? तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट। बहुत ही फैमिलियर वर्ड है, बहुत ही फैमिलियर वर्ड है, और देखिए क्या है जरा ध्यान से। जैसे मैं एक वर्ड आपको दे रहा हूं दोस्तों, फर्दर। क्या दिया? फर्दर। और एक मैंने क्या दिया? फार्दर। क्या दिया दोस्तों? एक मैंने दिया फर्दर और एक मैंने क्या दिया? फार्दर। क्लियर है? अब दोस्तों जरा देखिएगा, फर्दर का सेंस कुछ और है, फार्दर का सेंस दोस्तों कुछ और है। और देखेंगे दोनों में ओनली वन लेटर का डिफरेंस है। यहां फर्दर में यू है और यहां फार्दर में ए है। बाकी देखेंगे तो एवरीथिंग इज कॉमन इन द वर्ड। इस शब्द में देखेंगे सब कुछ कॉमन है। क्या सेंटेंस में डिफरेंस है दोस्तों? ये जो है फर्दर सेंस देगा इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, अर्थात इसका अर्थ होता है के अतिरिक्त। दोस्तों क्या अर्थ होता है? के अतिरिक्त। ठीक है। अब फार्दर जो है दोस्तों, ये फार्दर बताता है डिस्टेंस को। किसको? डिस्टेंस। ये दूरी को बताता है दोस्तों। किसको? दूर या दूरी को बताता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी सेंटेंस से अतिरिक्त के अतिरिक्त का भाव रहे या इसे आगे भी कहा जाता है, क्या चीज? आगे भी कहा जाता है, तब वहां पर हम लोग यूज करेंगे फर्दर। क्या यूज करेंगे दोस्तों? फर्दर। लेकिन अगर सेंटेंस से दूरी का भाव हो, डिस्टेंस का भाव हो, तो वहां पर यूज करेंगे दोस्तों फार्दर। क्या यूज करेंगे? फार्दर। तो आइए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मैंने क्वेश्चन कहा कि she should not be given further या farther punishment। अब दोस्तों देखिए क्या अर्थ है इसका। उसे अब आगे या अतिरिक्त सजा ना दिया जाए, नहीं दिया जाना चाहिए। तो आगे अतिरिक्त का सेंस है, आगे का सेंस है, अतिरिक्त का सेंस है। इसलिए दोस्तों यहां का जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? फर्दर हो जाएगा। फर्दर हो जाएगा, फार्दर नहीं होगा, क्योंकि फार्दर का डिस्टेंट के अर्थ में करते हैं, दूर के अर्थ में करते हैं, दूरी के अर्थ में करते हैं। क्लियर? तो आइए क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। जैसे हमने कहा दोस्तों कौशाम्बी इज, अब यहां लिखा जाए फर्दर या फार्दर फ्रॉम प्रयागराज देन प्रतापगढ़ इज। कितना प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों कि कौशाम्बी इज फर्दर फ्रॉम प्रयागराज या फार्दर फ्रॉम प्रयागराज देन प्रतापगढ़ इज। कितना प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों कि कौशाम्बी प्रयागराज से उतना ही दूर है जितना कि प्रतापगढ़। तो दूर का सेंस आया ना, दूर का सेंस आ गया ना, तो दूर का सेंस आ गया तो क्या यूज कर देंगे दोस्तों? बताइए जल्दी से। फार्दर। क्या हो जाएगा? फार्दर इसका आंसर हो जाएगा। फर्दर का यूज दोस्तों हम लोग यहां पर नहीं करने वाले हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं आज का जो क्लास है
इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एडजेक्टिव फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस एग्जामिनेशंस एज डिफेंस में आपका एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एक्सवाई, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, सीपीओएसआई, इन सब पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। इसको बहुत आसानी से आप ऑब्जर्व करिए, समझिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, बाद में समझ लीजिए। अगर समझने में कभी कोई प्रॉब्लम कहीं पर आ जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता दीजिएगा, मैं आपको जरूर आपका सलूशन आप तक पहुंचा दूंगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। तो आप इसको आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर इसके आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं, क्या all the merchants have gone to मुंबई। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा, और दूसरा मैं लिखने जा रहा हूं, the all merchants have gone to मुंबई। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसमें प्रॉब्लम इस बात की है कि यहां पर देखिए आल लिखा है तब द लिखा है, और यहां पर देखिए यहां द लिखा है तब आल लिखा है। तो यही क्वेश्चन है कि कभी आल के साथ, क्योंकि आल देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो आल हमारा क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है दोस्तों। क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। कभी भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए तो पहले न्यूमरल एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद द लिखना हो द लिखिए, दिस लिखना हो दिस लिखिए, दैट लिखना हो दैट लिखिए। याद रखना इस चीज को हमेशा। तो इसमें दोस्तों द आल द वाला ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, और ये दोस्तों क्या है, इनकरेक्ट है। हमेशा याद रखना है, कभी आल का मैटर आ जाए, आल के बाद ही हमेशा या तो आप दिस का यूज करेंगे, या तो आप दैट का यूज करेंगे, या तो आप द का यूज करेंगे। इसको दोस्तों नहीं भूलना है, आल के बाद। अच्छा, एक बात और याद रखना है, कभी सेंटेंस में आल आ जाए तो आल के बाद अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आल के साथ यूज करना हो तो बाद में ही हमेशा लिखा जाएगा। ये जैसे एग्जांपल इसका देख लीजिए, जैसे आपने कहा एक सेंटेंस कि माई ऑल फ्रेंड्स हैव कुक्ड फूड themselves, हमने ये लिखा। अब एक मैं लिखने जा रहा हूं दोस्तों कि ऑल माई फ्रेंड्स हैव कुक्ड फूड themselves। ये देखिए, तो अब इसमें अगर ए कर दिया जाए दोस्तों, इसको बी कर दे, ये सी कर दे, क्या कर दें, इसको सी कर दें, इसको कर दें नो एरर, इसे कर दें दोस्तों नो एरर। ठीक है, नो एरर। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए, तो अब प्रॉब्लम देखिए क्या है दोस्तों, कभी भी आल आ जाए और पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो पहले आल लिखा जाएगा, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा जाएगा। अच्छा, पॉजेसिव एडजेक्टिव जानते हैं कौन कौन होता है, माई और योर, हिज, हर, इट्स, और क्या होता है दियर। ये सब हमारे क्या है दोस्तों, पॉजेसिव
एडजेक्टिव है। तो अगर कभी आल के साथ इनको यूज करना हो तो पहले आल लिखा जाएगा, फिर ये लिखे जाएंगे। तो इट मीन्स देखिए ये माई पहले आ गया है, आल बाद में आया है, ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ आल पहले है, माई बाद में है, करेक्ट है, इसका आंसर लगा देंगे दोस्तों नो एरर। क्लियर? तो इसको याद रखना है, कभी भी आल के साथ द दिस दैट का यूज करना हो या किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना हो तो हमेशा पहले आल आएगा, उसके बाद द दिस दैट आएगा या तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलें। ठीक, हो गया? आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कहा ही हैज रेड टू द फर्स्ट लेसन्स ऑफ दिस बुक। हमने क्वेश्चन ये लिखा दोस्तों, और एक लिखा ही हैज रेड द फर्स्ट टू लेसन्स ऑफ दिस बुक। कितना प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर दोस्तों कर देंगे ए हो जाएगा, ठीक है, ये बी हो जाएगा, ये सी डी पर लगा देंगे नो एरर, यहां लगा देंगे नो एरर। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या आंसर लगाएंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इसमें देखिएगा कॉन्सेप्ट ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, अगर कभी भी सेंटेंस में एक कार्डिनल एडजेक्टिव आ जाए और एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव आ जाए। देखिए क्या होते हैं, देखिएगा, देखिए एक होता है कार्डिनल, क्या होता है, कार्डिनल एडजेक्टिव। ये होता है जैसे 1 2 3 4, ये गिनती वाले जितने एडजेक्टिव्स हैं ये सब कार्डिनल कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा जो ऑर्डिनल है, क्या चीज, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट 1 को क्या कहा जाए, फर्स्ट, 2 को सेकंड, बोलो, 3 को क्या कहा जाए दोस्तों, थर्ड, 4 को क्या कहा जाए, फोर्थ। ये तो कभी भी एक इसमें से और एक इसमें से एक कार्डिनल आ जाए तो उनका दोस्तों पेयर याद रखिएगा। इस तरह केस में हमेशा आपको याद रखना है कि पहले ऑर्डिनल लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा दोस्तों, पहले ऑर्डिनल लिखा जाएगा, उसके बाद कार्डिनल लिखा जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना है। यानी O प्लस सी का पेयर नहीं भूलना है, O प्लस सी। तो आप दोस्तों ऊपर वाले में चेक करिए, देखिए ये क्या है, कार्डिनल, ये क्या है, ऑर्डिनल, C प्लस O का बन रहा है, ये गलत है, आंसर इधर है, आंसर हम लगा देंगे B। लेकिन यहां वाले में देखिए दोस्तों ये क्या लिखा है, O ऑर्डिनल, ये क्या लिखा है, C, O प्लस C का पेयर बन रहा है, ये सही है, आंसर लगा देंगे नो एरर, कोई गलती नहीं है इसमें, आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, नो एरर। क्लियर? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हो गया? देखिए ध्यान से। नेक्स्ट दोस्तों, एडजेक्टिव के केस में मैं बता रहा हूं कि जितनी भी चीजें आपको मैं सिलेक्टेड बता रहा हूं, इससे ज्यादा आपको बहुत दिमाग का यूज बहुत ज्यादा नहीं करना है। अगर आप एडजेक्टिव का इतना प्रिपेयर कर लेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होने वाला है। क्योंकि इसमें मैंने इतने खुद ऑलरेडी रिसर्च किया है, इतना सोचा है, समझा है, सिलेक्ट किया है इतने सालों में,
इतना एक्सपीरियंस लिया है इसका कि क्वेश्चन जो है, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसी के आसपास रहने वाले हैं, यहीं से आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। सो प्लीज कंसर्न योर अटेंशन, आप अपने अटेंशन को, ध्यान को बहुत ध्यान से चिंतन के साथ लगाइए, उसमें कोई कमी ना रखिए, आपको कोई प्रॉब्लम आगे आने वाली नहीं है। आइए दोस्तों, एक आध दो क्वेश्चन बहुत हल्के अंदाज में देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है, ऐसे बता देता हूं, अगर कभी सेंटेंस में सर्टेन लिखा रहे दोस्तों, सर्टेन, तो इसके बाद जब भी आप नाउन यूज करना, हमेशा प्लूरल नाउन यूज करना, मैं ऐसे बता देता हूं उसको। लेकिन अगर असर्टेन लिखा रहे दोस्तों, क्या लिखा रहे, असर्टेन लिखा रहे, तो इसके बाद नाउन हमेशा क्या यूज किया जाता है, सिंगुलर नाउन यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है। अगर कभी सेंटेंस में एन अदर शब्द का प्रयोग किया रहे, तो इसके बाद नाउन सिंगुलर रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, सिंगुलर रहेगा। अगर सेंटेंस में दोस्तों अदर शब्द का प्रयोग कर दे, तो इसके बाद नाउन क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। ठीक है, ये एकदम चीजें फिक्स बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा इसको। अब आइए मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं कैसे। जैसे आपने कहा कि आई मेट अ सर्टेन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बॉय लिखूं या बॉयज लिखूं। ठीक है, यहां लिख दिया इन द, क्या कर दिया दोस्तों, फील्ड। क्या कर दिया, फील्ड। आई मेट अ सर्टेन बॉय या बॉयज इन द फील्ड। तो जैसे ही आपने देखा, तुरंत आपको दिखाई पड़ गया असर्टेन लिखा है ना, तो यहां दोस्तों असर्टेन के बाद नाउन सिंगुलर होता है, तो यहां पर बॉय रहेगा दोस्तों, बॉयज नहीं हो सकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे आपने कहा, यहां कहा एन अदर बॉय या बॉयज वाज प्लेइंग व्हाइल। अब यहां लिख दे रहा हूं अदर। क्या लिख दिया, अदर। और यहां दोस्तों मैंने क्या कह दिया, गर्ल लिखूं या गर्ल्स। यहां कर दिया वर डांसिंग। क्या कर दिया दोस्तों, वर डांसिंग इन द कैंपस। इन द, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, देखिए यहां लिखा है एन अदर। क्या लिखा है, एन अदर। तो एन अदर के बाद नाउन कैसा चाहिए हमको, सिंगुलर चाहिए। तो जाहिर सी बात है, एन अदर के बाद नाउन क्या सिंगुलर होता है दोस्तों, ये देखिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये यहां बॉय हो जाएगा, बॉयज नहीं होगा। लेकिन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि यहां अदर के बाद नाउन प्लूरल चाहिए। तो यहां दोस्तों देखिए अदर का यूज हुआ है, तो अदर के साथ यहां गर्ल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। इतना हमको याद रखना है माइंड में। कभी भी केवल सर्टेन रहे, सर्टेन तो नाउन प्लूरल लिखना है, असर्टेन रहेगा तो सिंगुलर लिखना है, एन अदर रहे तो सिंगुलर नाउन रहेगा, और अदर रहे तो नाउन कैसा रहेगा दोस्तों, प्लूरल रहेगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आगे चल रहा हूं। क्लियर। तो ये था दोस्तों हमारा एडजेक्टिव का क्लास। एडजेक्टिव हैज फिनिश्ड हियर। एडजेक्टिव आपके यहां समाप्त हो गया है। आई होप कि अब आपको एडजेक्टिव का कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा कि जो सॉल्व ना हो जाए। अब इजी वे में आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इन केस अगर कभी कोई प्रॉब्लम आपको कहीं पर आती है तो आप हमें जरूर बताएंगे, हम आपको कोशिश करेंगे कि आपका सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाएंगे। क्लियर, इसमें कहीं समस्या आपको आने वाली नहीं है। तो आज के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड सब्सक्राइब, like and share the channel. Thanks.